ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता आज भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत करेंगे। महापंचायत में आंदोलन के आगे की रणनीति पर मंथन होगा। इस बीच करौली के हिंडौन सिटी में गुर्जर नेता किरोड़ी बैंसला और विजय बैंसला से सरकारी अधिकारियों ने वार्ता की। ये वार्ता किरोड़ी बैंसला के वर्धमान नगर स्थित आवास पर हुई। गुर्जर महापंचायत को लेकर भरतपुर में अलर्ट जारी किया गया। भरतपुर जिले के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले ही नाराजगी के सुर उठने लगे हैं। जयपुर में पूर्व प्रदेश महासचिव गिरिराज गर्ग समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड एक्सियन और एईएन को 1,26,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जोधपुर से भोपालगढ़ इलाके में वोट नहीं देने पर एक सरपंच की दबंगई सामने आई। सरपंच चुनाव में वोट नहीं देने वालों पर सरपंच ने देर रात हमला कर उन्हें पूरी तरह से घायल कर दिया। हमले में हनुमान राम के दोनों पांव पर और हाथ टूट गए। उसके सर में भी गंभीर चोट आई। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे इंटर्न डॉक्टर के समर्थन में अब अजमेर के इंटर्न डॉक्टर भी खड़े हो गए। अजमेर में आज इसी मांग के समर्थन में इंटर्न डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज तक पैदल मार्च निकाला और सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की। प्रतापगढ़ जिले के बारवरदा गांव में चोरों ने 2 भाइयों के मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य आगे वाले कमरे में सो रहे थे। अलवर के बुराड़ी गांव में दलितों पर दबंगों का कहर बरपा। दबंगों ने दलितों के घरों में घुसकर उन पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने एक शख्स की हत्या की कोशिश के आरोप में उसके पुत्र अंकित और उसके दोस्त निखिल को गिरफ्तार किया। पिता की मौत के बाद उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा सोचकर अंकित ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी। जैसलमेर में टायर फटने से कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में मौके पर ही एक कार सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दौसा में कालवान मोड़ के पास आज सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली और टक्कर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मांग टाबू की तिब्बती मार्केट में गैस सिलेंडर फटने से एक लॉरी में आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कोटा पुलिस ने 2 दिन पहले दिन दहाड़े युवक की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आहूजा नगर से आरोपी दिलीप गुर्जर को गिरफ्तार किया। आज आरोपी को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीकानेर के नोखा के सिलवा गांव में घर में अचानक आग लग गई। आग के कारण झोपड़े में रखे सामान जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 74,30,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना में 839 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,13,000 के करीब पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 70,386 मरीज ठीक भी हो गए, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 65,21,000 को पार कर गया। मरुधरा में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना के 2,000 नए केस सामने आए। इसके साथ ही पॉजिटिव का आंकड़ा 1,69,000 पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1723 पर पहुंच गया। दौसा के महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगा। 15 अक्टूबर को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनका पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव आया। इसके बावजूद नेताजी भीड़ में पहुंच गए। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। पहले शक्तिदायिनी मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन घर घर में घट स्थापना के साथ ही मंदिरों में माता का दरबार भी सज चुका है। श्रद्धालु सुबह से मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। बिना मास्क के श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उदयपुर में भी नवरात्र के पहले दिन भक्तों का उत्साह देखा गया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मंदिरों में सुबह सुबह भक्तों की संख्या तो कम रही, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने बचाव के सभी इंतजाम किए। उदयपुर के प्रसिद्ध आवरी माता मंदिर में इस बार कम संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।